ये तू आज पराठे कहाँ से लाया? मेरा भी तो तेरी तरह हाल है ना चंपा, तू देख नहीं रही, मुझे भी तो बहुत तकलीफ हो रही है ना। ये कहानी एक ढोलकपुर नाम के खूबसूरत जंगल की है। ढोलकपुर जंगल में पक्षी बहुत मेहनती और ईमानदार थे। सभी मेहनत से कुछ न कुछ काम किया करते थे। अपने परिवार के लिए दाना पानी की व्यवस्था भी किया करते थे। लेकिन उन्हीं पक्षियों में कुछ चालबाज और शातिर पक्षी भी थे जो बिना मेहनत किए ही सब कुछ पा लेना चाहते थे। बरसात का मौसम शुरू होने को था। सभी पक्षी अपने लिए भोजन और घर की व्यवस्था में लगे हुए थे। कालू कौवा और उसकी पत्नी चंपा कवि, इन दोनों को कोई चिंता भी नहीं थी। देखते ही देखते बरसात शुरू हो जाती है। एक दिन चंपा कवि कालू कौवे से कहती है, सुनते हो जी, बहुत हो गया आपका आलस। 3 दिन हो गए हैं और ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब मुझसे और भूखा नहीं रहा जाएगा। अरे क्या बात है, आज सवेरे सवेरे इतना नाराज क्यों हो रही हो? अरे तुम्हें तो पता है मैं अपनी पत्नी को नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि तुमसे इतना प्रेम जो करता हूँ। अरे जाइए जाइए, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। आज आपकी चिकनी चुपड़ी बातों से मेरा पेट नहीं भरने वाला। आप अभी जाइए और मेरे लिए अच्छा सा स्वादिष्ट खाना लेकर आइए। मेरा तो भूख के मारे सर चकरा रहा है। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर मेरे लिए खाना ना लेकर आए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। फिर मेरे दोनों भाइयों से निपटने के लिए तैयार रहना। अपने सालों के बारे में सुनकर कालू कौवे के पसीने छूट जाते हैं और वो अपनी पत्नी चंपा कवि से कहता है, अरे मेरी प्यारी चंपा, नाराज क्यों हो रही हो? अगर तुम्हें भूख लगी थी तो मुझे पहले ही कह देती। अपने भाइयों को बीच में क्यों ला रही हो? चंपा कवि के भाइयों से डरकर कालू कौवा बूझे मन से भोजन की तलाश में चला जाता है और एक जगह जाकर बैठ जाता है और कहने लगता है, अरे न जाने किस मनहूस घड़ी में इस चंपा से शादी कर ली। अरे जिस दिन से शादी हुई है मेरा तो आराम ही दुश्वार हो गया है। ये चंपा खुद तो कोई काम करती नहीं, जब देखो अपने भाइयों से डराकर मुझे परेशान करती रहती है। अरे अब खराब मौसम में कहाँ से स्वादिष्ट भोजन लाकर दूं? कालू कौवा अपने ख्यालों में उड़ा जा रहा था। उसे अचानक ही हरी तोती का घोंसला दिखाई पड़ता है। अरे हरी बहन, क्या हाल है आपके? आज क्या बात है, इतनी खुश दिखाई दे रही हो? खुश क्यों ना हूँ, इतना अच्छा मौसम जो है। लेकिन हमारे जैसे पक्षियों को तो ऐसे मौसम में भारी दिक्कत होती है। क्यों, क्या हुआ भाई? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? अरे हरी बहन, बहुत परेशानी में हूँ। पहले तो कई दिनों से बारिश की वजह से मेरा घोंसला गिर गया है। ऊपर से लगातार बारिश के कारण तुम्हारी चंपा भाभी की तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए उसके लिए भोजन की तलाश में निकला हूँ। कालू कौवे की बातों को सच मानकर हरी तोती अपने घोंसले में रखे मीठे आम कालू कौवा को दे देती है और कहती है, परेशान ना होना कालू भाई, चंपा भाभी का अच्छे से ख्याल रखना। आप ये आम उनके लिए ले जाइए, जल्द ठीक हो जाएगी। हरी तोती से आम लेकर कालू कौवा अपनी चालाकी पर मन ही मन में खुश होता है और वहां से अपने घोंसले की ओर उड़ जाता है और जाकर वो मीठे मीठे आम चंपा कवि को दे देता है। चंपा कवि उन आमों को खाती है और खाने के बाद कहती है, अरे वाह, आज तो ये स्वादिष्ट फल खाकर मजा ही आ गया। अब तुम साफ साफ सुन लो, मैं एक दिन भी भूखी सोने वाली नहीं हूँ। मुझे रोजाना ऐसा ही स्वादिष्ट भोजन चाहिए। तुम इसके लिए चाहे आज की तरह झूठ बोलो या चोरी करो या डाका डालो, मुझे कोई मतलब नहीं। अगले दिन फिर से कालू कौवा भोजन की तलाश में निकलता है। कालू कौवा परेशान होकर भोजन के लिए आगे बढ़ जाता है। कुछ आगे जाने पर कालू कौवे को टुनटुनी का घोंसला दिखाई देता है और वो कहता है, अरे ये तो टुनटुनी का घोंसला है। ये तो वही ढाबे वाली चिड़िया है जो हर रोज पराठे बनाकर बेचती है। अरे आज तो इसके ढाबे से स्वादिष्ट भोजन चुराकर काम चलाऊंगा। अरे ये सोचते ही मेरे मुंह से पानी आ गया। कालू कौवा टुनटुनी के ढाबे से पराठा चुराने के बारे में अभी सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर टुनटुनी के घोंसले में रखे अंडे पर पड़ती है तो वो कहने लगता है, आज तो लगता है दिन ही बन गया। अरे कितने दिनों से अंडा नहीं चखा था।
ये अंडा मैं चंपा के लिए ले गया तो वो खुश हो जाएगी और ये बेचारी पराठे ही बनाती रह जाएगी। इतना कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के ढाबे पर चुपके से चला जाता है और जाकर पहले इधर उधर देखता है और मौका पाकर अंडा चुरा लेता है। फिर वो अंडा लेकर चंपा कवि के पास जाता है। उस दिन कालू कौवा और चंपा मिलकर टुनटुनी के अंडे को खूब मजे लेकर खाते हैं। ना जाने मेरा अंडा किसने चुरा लिया है। मैं तो दिन भर मेहनत करके सबके लिए खाना बनाकर बेचती हूँ। ना जाने किसने मेरे अंडे को अकेला देखकर उसका शिकार कर लिया है। टुनटुनी चिड़िया बेचारी दुखी हो जाती है और उधर दोस्त कौवे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन मौका पाकर कालू कौवा दोबारा आता है और आकर पराठा चुरा कर ले जाता है। मैंने यहाँ पर पराठे रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। जरूर ये किसी पक्षी का काम है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के पास जाती है और जाकर उसे सब कुछ बता देती है। बंटी भाई, कोई मेरी चोरी कर रहा है। कभी मेरा अंडा चुरा लेता है तो कभी मेरा पराठा चुरा लेता है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अरे टुनटुनी, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों ना बताई? अच्छा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मेरे पास उस पक्षी को पकड़ने का एक उपाय मौजूद है। मैं तुम्हें जैसा कहूँ तुम वैसे ही करती जाओ। तुम ये लो दवाई, ये जाकर पराठों में मिला देना और जो पक्षी तुम्हारी चोरी करता है, जैसे ही वो ये दवाई वाला पराठा खाएगा तो वो देखना पकड़ा जाएगा। बंटी कबूतर से वो दवाई लेकर टुनटुनी चिड़िया वहां से चली जाती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया पराठे में वो दवाई मिला देती है। अगले दिन मौका पाकर कालू कौवा दोबारा आता है और आकर पराठा चुरा कर ले जाता है। वो कहते हैं ना, माल मुफ्त दिल बेरहम। कालू कौवा और चंपा कवि वो चुराया हुआ पराठा मजे मजे से खाने लगते हैं और पराठा खाने के बाद कालू कौवा चिल्लाने लगता है, अरे बाप रे, अरे बाप रे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है चंपा, मैं तो दर्द से मर ही जाऊंगा। ओए ओए, अरे बाप रे, मैं तो मर ही गया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ओए, थोड़ा सा खाना था ना, ठूस ठूस कर खाओगे तो ऐसा ही होगा। थोड़ी देर बाद चंपा कवि भी दर्द से चिल्लाने लगती है। उसके पेट में भी दर्द शुरू हो जाता है। आई आई कालू, लगता है आज मैं तो मर जाऊंगी। मेरा पेट तो कटा जा रहा है, मेरे पेट में इतना दर्द है। ये तू आज पराठे कहाँ से लाया? मेरा भी तो तेरी तरह हाल है ना चंपा, तू देख नहीं रही, मुझे भी तो बहुत तकलीफ हो रही है ना। आई हाय, इतना दर्द हो रहा है मेरे पेट में, कोई इलाज करो, कोई दवाई लाओ। चंपा तू परेशान मत हो, तुम देखना हम दोनों ठीक हो जाएंगे। कालू और चंपा कवि के चिल्लाने की आवाज सुनकर जंगल के सभी पक्षी जमा हो जाते हैं। तभी बंटी और टुनटुनी भी वहां आ जाते हैं। फिर कालू कौवा टुनटुनी से माफी मांगता है और कहता है, अरे अरे आ गई टुनटुनी बहन, मैं ही वो बदबख्त हूँ जो पहले तेरा अंडा और बाद में तेरे पराठे चराता रहा। पता नहीं तूने पराठे में क्या मिलाया, मेरा तो पेट दर्द से कटा जा रहा है और तुम देख ही लो, चंपा का भी बुरा हाल है। मेहरबानी करके हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं कालू भाई, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैंने भी आपको माफ कर दिया है। ये लीजिए पेट दर्द की दवाई और ये खाइए, आपको आराम मिलेगा। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा को पेट दर्द की दवाई दे देती है। उसके बाद कालू कौवा सुधर जाता है और वो फिर दोबारा कभी भी किसी की चोरी नहीं करता। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।